हेलो साथियों, राम राम, राधे राधे। आई होप आप सभी साथी, सभी दोस्त, सभी भाई बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से सभी दोस्त प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत एक्सपेक्टेड था। बहुत सारे मैसेज आए, सर इतने पे होगा कि नहीं होगा, इतने में होगा कि नहीं होगा। तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपने नंबर्स की रेंज बताई है, जो मेरे पास डेटा जो है दोस्तों कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी तक जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो मैनुअली रूप से जो है, मैनुअली तरीके से जो बच्चे भेजते हैं उनके हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। कुछ उनके हिसाब से और कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है वो लगा कर कि किस तरीके का पेपर था, जो पेपर मैंने देखा, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व थी, उन सभी चीज़ों के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आंसर की के हिसाब से आई है वो बताने जा रहा हूँ। जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा उसमें वो वीडियो एक्चुअली आंसर की आने से पहले रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जब तक वो अपलोड हुआ तो आंसर की आ चुकी थी, तो उसकी रिलेवेंसी जो है थोड़ा सा ख़त्म हो जाती है। तो ये वीडियो आपकी कट ऑफ के बेसिस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं तो वहाँ वो हम लोग किस तरीके से डिस्कस किए हैं उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न को देख के, लास्ट ईयर के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए, इस साल के पेपर को देखते हुए क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हुई हैं, उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, उन सारी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2000 हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो 2022, 2023 और 2025 ये 3 पेपर आपके पास हुए हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ से बात करते हैं एनएचपीसी 2022 में, ठीक है, मैकेनिकल की नंबर ऑफ पोस्ट थी भाई 31, ठीक है। 31 पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स में नंबर जो है वो थे, वो को अप्रोक्सीमेट कर लिया गया। अप्रोक्सीमेशन में आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, 31 पोस्ट थी मैकेनिकल की, जिसमें जो है जनरल की कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व की कट ऑफ 156 गई थी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ 154 गई थी, एससी की 147 और एसटी की 132। रीजन इतनी हाई कट ऑफ का क्या था, लगभग 75 प्लस कट ऑफ का क्या था रीजन? उसका यही था कि यहाँ पर आपके पास क्या था भाई, कि यहाँ पर जो है लेवल ऑफ एग्जाम था ना, वो पेपर सिंपल था, ठीक है। सिंपल आपके पास लेवल था, ठीक है, इजी पेपर एक तरीके से बोल सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पर कट ऑफ जो है वो ऊपर की तरफ जाती हुई आपको दिखी, ठीक। लेकिन वही सारी चीजें अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कब, यहीं पर अगर हम बात करें 2000 आपके पास 23 वाले की, एनएचपीसी 2023 की, ठीक है, एनएचपीसी 2023 की, तो यहाँ पर आपके पास वैकेंसी जो थी वो आपके पास क्या थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी वो कितनी थी, मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपके पास कितनी थी भाई, वो 63 थी। कितनी थी? 63 थी। 63 वैकेंसी होने के बाद यहाँ पर आपकी अनरिजर्व की कट ऑफ जो गई थी, जनरल की कट ऑफ 140.25 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 139, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 137, एससी की 127, एसटी की 117, ठीक है, 117.5, ठीक। ये आपके पास कट ऑफ गई थी सर्टेन कंडीशंस में, ठीक है। तो इस पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से ये कम ज़्यादा हुई थी। देखो, यहाँ पर अगर पेपर का लेवल देखोगे, ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम देखोगे, लेवल ऑफ एग्जाम यहाँ पर आप क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, क्वेश्चंस आपके पास वही सेम सेट क्वेश्चंस थे जो कि पेपर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि पेपर में, जो कि आपके पास जो भी पेपर टीसीएस कराती है, टीसीएस के पेपर में जो पूछे जाते हैं उस तरीके के ही क्वेश्चन थे। बट यहाँ पर एक चीज एडअप थी, एड ऑन चीजें क्या थी, एड ऑन चीज ये थी कि यहाँ पर आपके पास मल्टी स्टेटमेंट सवाल थे, ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट सवाल थे। उसको पढ़ने में बस टाइम लगा था, पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बस जो सवाल आपके पास आपको देखने को मिल रहे थे, आपके पास पेपर में के अंदर थे, तो वहां पर मल्टी स्टेटमेंट सवाल थे, ठीक है। उनको पढ़ने में जो है वो समय ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से ये बोल दिया गया कि बहुत कि पेपर जो है वो डिफिकल्ट है। बट डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे उसको, मतलब एज अ मॉडरेट लेवल का ही पेपर बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डुएबल थे, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन कर ही ना पाए, ठीक। और सिलेबस की रेंज में भी सारी चीज़ें थी, ठीक है, सिलेबस की रेंज में भी सारी चीज़ें थी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जनरल इंजीनियरिंग भी इंट्रोड्यूस हुआ था 30 मार्क्स का, ठीक है। अभी तो आपके पास क्या है, 140 नंबर का आपके पास टेक्निकल है और 160 नंबर का आपके पास क्या है भाई, रीजनिंग और जीएस है। यहाँ पर क्या था इस वाले पेपर में, 23 वाले में 30 नंबर का जनरल इंजीनियरिंग था, 30 नंबर की रीजनिंग थी, 30 नंबर का आपके पास
जीएस था, ठीक है। तो 90 नंबर ये होगा, 110 नंबर का टेक्निकल था। दैट्स वाई एक और रीजन है कि जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आपके पास क्या है आपको देखने को मिली थी। पेपर का लेवल एज सच सिमिलर टाइप था 22 के हिसाब से, इस वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिली थी। अभी आपके पास जो पेपर होता है एनएचपीसी 2024, अब ध्यान से समझिएगा, 2025 सॉरी, एनएचपीसी 2025 का जो पेपर आपके पास होता है, इसमें कुछ चीजें आपको समझनी है, देखनी है, जाननी है कि क्या क्या चीजें यहां पर थी। देखो, एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि पेपर कैसा था। देखो, पेपर सभी ने देखा, पेपर मैंने भी देखा, आंसर किया, उसके बाद बहुत सारे साथियों ने भेजा, तो मैंने पेपर को एनालिसिस किया। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को टच किया गया था जो पूछे नहीं जाते हैं, जो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को भी टच किया गया था। मतलब अगर पेपर को मैं बोलूं तो ये आपके पास इजी तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। मैंने आप लोगों को पेपर की फर्स्ट इनसाइट के तरीके से ही बताया था। मॉडरेट लेवल का मैं एक शब्द में अगर बोलूंगा तो मॉडरेट लेवल बोल सकता हूं पेपर को आराम से, ठीक है। मतलब आपके पास मॉडरेट टू इजी की तरफ, मॉडरेट टू टफ की तरफ ये पेपर जाते हुए लग रहा था, लेकिन मॉडरेट बनाने का काम इसको किसने कर दिया है? मॉडरेट बनाने का काम इसको जो है वो रीजनिंग ने कर दिया, क्योंकि रीजनिंग बहुत सिंपल थी, बहुत आराम से यहां पर क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे, जो करे जा सकते थे, आपके लिए बहुत आसान थे, ठीक। तो यहां पर आपके पास पेपर के लेवल को मॉडरेट ही कहा जाएगा कि पेपर आपके पास मॉडरेट लेवल का था, ठीक। तो सर यहां पर आपके पास कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कट ऑफ भाई यहां पर अनरिजर्व की जो रहेगी, ठीक है, अनरिजर्व की जो कट ऑफ आपके पास रहने वाली है वो मैंने वहां पर आपको 145 155 के बीच में बताया है, बट यहां पर जो है मैं और थोड़ा प्रिसाइज कर देता हूं इसको, 145 टू 145 146, ठीक है, इतना ले लो, मैं ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं दूंगा। 145 146, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ आपके पास क्या है, यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो 49 है। फॉर्म एप्लीकेंट हैं आपके पास 12,663 फॉर्म जो है वो आपके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन ये हैं। अब यहाँ पर अटेंडेंस अभी नहीं दी है, ठीक है, अटेंडेंस अभी नहीं दी है, और इसकी आरटीआई का भी रिप्लाई नहीं आया है कि आपके पास कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, मतलब अटेंडेंस अपीयर किए थे मैकेनिकल में, मैंने आरटीआई लगाई है, आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी, ठीक है। मैं आएगा, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, इसी वजह से मैं वेट भी कर रहा था कि रिप्लाई आ जाता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बट रिप्लाई नहीं आया है, सो दैट मैंने आपको अभी नहीं दिखाई है, ठीक है दोस्तों। अभी यहां पर ओबीसी की कट ऑफ से कितनी जा सकती है? ओबीसी के लिए आपके पास क्या है, ओबीसी के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है भाई, यहां से समझना है कि आपके पास यहां से आप 2 नंबर कम मान सकते हो। आपके पास वही, आपके पास 141 से लेकर 143 तक, ठीक है, ये आपके पास हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी की कट ऑफ देखो थोड़ा सा बता पाना, प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है। अनरिजर्व की तो आप कर लोगे, क्योंकि जनरली सभी बच्चे बताते हैं, तो उनके हिसाब से अनरिजर्व की तो कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन कैटेगरी की कट ऑफ में थोड़ा सा रिस्क रहता है। ये आपके पास, ये भी आप 141 से 143 के अप्रॉक्स आप मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है एससी भाई आपके पास 135 के अराउंड बच्चा सेफ रहेगा। एसटी में आपके पास 120 के अराउंड, ठीक है, आपके पास सेफ रहेगा। ये वाली जो कट ऑफ्स हैं ये आपके पास कुछ थोड़ा सा इनमें वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, ये अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ है, ठीक है, लेकिन जो डेटा है, जो चीजें समझ में आ रही हैं उनके हिसाब से ये कट ऑफ आपके पास मोर और लेस यहाँ तक ही जाने वाली है, ठीक है। बहुत होगा तो इसमें आपके पास प्लस माइनस 2 से 3 मार्क्स आपके पास, 2 मार्क्स वेरिएशन आप पकड़ सकते हो, प्लस माइनस 2 मार्क्स वेरिएशन पकड़ सकते हो, लेकिन ये श्योर शॉट वाली कट ऑफ जो है वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको लगता है कि ये कम है या ज़्यादा है तो अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है, ठीक है, जो मैंने लिखा है, अगर आप इसको हटा देते हो तो मेरे हिसाब से यही जानी चाहिए जो मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, वो यही है आपके पास, ये समझ में आ रही है, इतनी ही जानी चाहिए। हाँ, कैटेगरी की कट ऑफ कम ज़्यादा थोड़ा सा हो सकती है, नो डाउट, ठीक है, वहाँ पर एक आध नंबर का वेरिएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अनरिजर्व की कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए, 145 146 के आसपास, ठीक है। तो आपका कितना स्कोर हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने बच्चे अपीयर हुए हैं तो उससे एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा। वो आरटीआई लगाई हुई है, जैसे उसका रिप्लाई आता है तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।